नमस्ते सभी को। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें हम आज ये डिस्कस करेंगे कि देखिए क्रिसमस का वीक चल रहा है और क्रिसमस वीक में हिंदू भाई जो हैं वो आपको सेंटा क्लॉज के तोहफ़े खरीदते दिख जाएँगे, सेंटा क्लॉज खरीदते दिख जाएँगे अलग-अलग जगहों पे। तो इस बारे में बात ये है कि हमारे हिंदूवादी संगठनों द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि लोग अपनी संस्कृति से जुड़ें, क्योंकि कोई भी ईसाई आदि आपके त्योहार नहीं मनाता, लेकिन हमारे लोग सब चीज़ करते हैं। चर्च भी जाएँगे, सेंटा क्लॉज का टोपा भी पहनेंगे, सब करेंगे। भले जिस संस्कृति को वो मना रहे हैं उसकी सच्चाई उनको ना पता हो। गोवा नरसंहार तो आप जानते ही हैं कि कितने पादरियों द्वारा कितना अत्याचार किया गया था हिंदुओं पर, फिर भी लोग मना रहे हैं। तो इसका एक कारण तो ये है कि अपना इतिहास तो भुला चुके हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेकुलर हो चुके हैं पूरे। दूसरा ये भी है कि उनको शिक्षा नहीं वैसी दी जाती है और समाज का माहौल वैसा है कि ना चाहते हुए भी आदमी को उसमें ढलना ही पड़ता है, चाहे वो नौकरी-चाकरी पेशा वाले लोग हों, चाहे विद्यालयों से कहीं भी हो, वैसा माहौल ही बना दिया गया है कि आपको ना चाहते हुए भी उस व्यवस्था से जुड़ना पड़ता है। तो व्यवस्था से जुड़ना पड़ता है तो कट्टरता कब तक चलेगी? कहीं न कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। ये बात ठीक भी है। और ये प्रचारित भी किया जाता है कि तुलसी पूजन दिवस मनाएँ आदि-आदि। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर राइट विंग द्वारा या हिंदूवादी संगठनों द्वारा खूब प्रचारित किया जाता है। लेकिन फिर भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता। उसका कारण क्या है? इस पर थोड़ा आज विचार करेंगे। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बात इतनी सी है कि परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है इतना प्रचार करने के बावजूद भी? उसका कारण ये है कि क्या कारण है कि एक ईसाईयत जिसमें सिर्फ़ अगर आप बाइबल उठा के पढ़ें, जो कि सत्याग्रह प्रकाश के 13वें संवल्लास में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, ईसाइयों की असलियत बताते हैं कि इस मत में कुछ नहीं है, सिवाय मार-काट, लूट-पीट के अलावा और कुछ है नहीं। जैसे कि उदाहरण के लिए बाइबल में भी आता है, क्या आता है बाइबल में आता है कि यह मत समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं आया, मैं तलवार चलाने आया हूँ। मैं आया हूँ मनुष्य के उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से, बहू को सास से अलग करने। ये मत्ती में आता है, ठीक है? तो ये बाइबल की शिक्षाएँ हैं। इवन यहाँ तक नहीं, यहाँ तो वैसी ही बात है जैसे एक तानाशाह शासक दूसरे शासक के राज्य में मार-काट, लूट-पाट करता है और बदले में जो उसका धन-दौलत है, मालो-गनीमत है, जब्त कर लेता है। यही शिक्षाएँ इस पुस्तक की भी है। इसके विषय में विस्तार से स्वामी दयानंद जी सत्याग्रह प्रकाश के 13वें समोल्लास में लिखते हैं। यहाँ एक बात और है कि यहाँ शत्रुओं को घात करने की बात है। मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूँ, यहाँ लाओ मेरे सामने घात करो यानी मारो। तो वही सब शिक्षाएँ हैं इस पुस्तक की भी, कि जो बाइबल पर ईमान नहीं लाते, उनके साथ कैसा-कैसा सलूक करना है। ये हिंसा का जो बर्ताव है, ये इसको ईश्वरीय ज्ञान तो नहीं बनाता है। इवन किसी तानाशाह का क्रूर ये जनादेश ज़रूर हो सकता है। तो स्वामी जी इसकी व्याख्या सत्याग्रह प्रकाश के 13वें समोल्लास में करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो ईश्वरीय ज्ञान है वो मानव मात्र के लिए होता है। इस पुस्तक को पढ़ के ऐसे लगता है कि किसी कबीलाई एक सरदार की बात है। तो स्वामी जी यही लिखते हैं कि जो इनका मत है, ये इसलिए चला क्योंकि उस समय पढ़ाई-लिखाई नहीं थी। ये जो यूरोप और अरब था, इस विद्याहीन था, तो जंगली लोग ज़्यादा वहाँ रहते थे। इस कारण से ऐसे जंगलियों का मत चला। उसका कारण भी यही है, क्योंकि अनेक जो विद्वान हुए, जिन्होंने कुछ प्रकृति विज्ञान के बारे में बताना चाहा, उनको चर्च के पादरियों ने फांसी दे दी, कि कैसे तुमने बता दिया। कई वैज्ञानिक बुद्धि के जो लोग थे उस समय, तार्किक बुद्धि के लोग थे, उनको मार दिया गया। ये बात तो सच्चाई है, इसको कोई नकार भी नहीं सकता कि नकार दे। पशु बलि की आज्ञा देती है ये पुस्तक। शराब और मांस खाने की आज्ञा देती है। बैल को काटकर हवन में डालने की आज्ञा देती है। कितना ही बताया जाए उतना ही कम है। इस विषय में एक पुस्तक है, ये जो जितने भी मैंने प्रमाण बताए हैं, इसका सत्याग्रह प्रकाश में तो दिए ही हैं, साथ में एक पुस्तक है मैंने ईसाई मत क्यों छोड़ा। इसके लेखक अरुण कुमार आर्यवीर हैं, जिनका पूर्व नाम माइकल डिसूजा था, जो ईसाई थे। उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पढ़कर वो घर वापसी किए और आर्य समाज में आए। तो इसीलिए सत्याग्रह प्रकाश तो हर हिंदू के घर में होनी चाहिए, नियमित रूप से बच्चे पढ़ें, ऐसा मेरा कहना है। तो देखिए, ये तो हो गई विषय की बात। अब इस बात पे आते हैं कि क्या कारण है कि इतना प्रचार होने के बावजूद भी हिंदू समाज में परिवर्तन नहीं आ पा रहा। उसका कारण ये है कि हमारे धर्माचार्यों का प्रगाढ़ निद्रा, कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। कारण ये है कि जब हमारे ही लोग लड्डू गोपाल को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाएँगे, राधा कृष्ण को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाएँगे, रामकृष्ण मठ में जो है मदर मरियम की फोटो पर क्रिसमस मनाया जाएगा। जब रामकृष्ण मठ में हर साल क्रिसमस मनाया जाएगा तो हिंदू जाएँगे नहीं अन्य मतों की ओर। जब हमारे धर्माचार्य ही पथभ्रष्ट बने हुए हैं, वो सेकुलर के नाम पे लोगों को फँसा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? कोई बताता है कि सारे धर्म ग्रंथ एक हैं। विस्तार से वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में है। तथाकथित संत लोग जो हैं, वो ये तक कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ज़रा उसको देखते हैं, ये देखिए कि मैं एक पूर्वी के रूप में यीशु की पूजा करता हूँ, जो मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा है और वह यह है कि उसे भगवान के रूप में पूजा जाए और कुछ नहीं। ये बात कौन कह रहे हैं? ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं।
और वो उनका पूरा जीवनी आप उठा के पढ़ लीजिए, यही सब भरा हुआ है। तो जब प्रवर्तक जो है ईसा मसीह के गुणगान करेगा, तो उनके फिर मठों में या उनके संगठन में ऐसा क्यों नहीं होगा? जब हमारे धर्माचार्य ही प्रमोट कर रहे हैं कि, क्योंकि बीच के जो मध्यकाल ये सब संत थे, सेकुलर थे ज्यादातर। ये जो संत थे ये यही सब बताते हैं कि सारे धर्म एक हैं, सब मानवता सिखाते हैं, वहां भी धार्मिक शिक्षा है, यहाँ भी धर्म। भाई जब सब एक है, सब मानवता सिखाते हैं, तो धर्म के नाम पे मार काट क्यों है? अब आप कहते हैं कुछ लोग लड़वा रहे हैं, ऐसा नहीं है, शिक्षाओं में ही गड़बड़ है। जो शिक्षा पहले ही कह दी कि इंसान को मुसलमान बनाओ, ईसाई बनाओ, तो वो पहले ही भेदभाव कर दी, तो उसमें क्या फिर आप मानवता की गुंजाइश रखते हैं? तो मेरा विषय किसी पर बोलना नहीं है। मैंने इसके पहले भी बोला हुआ है कि इन्होंने किस तरह बोला है कि रामकृष्ण को शराब पीता और मांस खाता तक बताया है इन तथाकथित संतों ने। कि मैं इस पर लाइव भी किया हुआ है। मुसलमान आरोप लगाते हैं जब इन्हीं की पुस्तक दिखा के, तो हिंदू भाई डिफेंड करते हैं कि वो कैसे कह सकते हैं इतने महान संत से। अरे भाई, कोई महान है नहीं महान है पता तो कर लो उसके बारे में। तो एक तरफ तो ऐसे संत हैं जो ईसा मसीह की महिमा मंडन कर रहे हैं, और एक तरफ ऐसे भी संत हुए हमारे भारतवर्ष में जो इनका विरोध करते रहे, लेकिन उनको उतना महिमा मंडन नहीं किया जाता, उनका नाम दबा दिया गया। एक तरफ ऐसे लोग हैं, एक तरफ महर्षि दयानंद जी थे जो कि चर्च में जाकर व्याख्यान दे के आए, चर्च में गए व्याख्यान दे के आए। अभी कुछ दिनों पहले स्वामी श्रद्धानंद का बताया था ना, जामा मस्जिद पे व्याख्यान दिए थे स्वामी जी, चर्च में गए व्याख्यान दे के आए। वो कहाँ हुआ? तो ये देखिए, चलचित्र देखिए आप लोग। भादो द्वादशी संवत 1936 को महर्षि जी बरेली उत्तर प्रदेश पहुंचकर लाला लक्ष्मी नारायण जी की कोठी में ठहर गए। उनके प्रवचनों में सामान्य जनों के अतिरिक्त उच्च सरकारी अधिकारी भी सम्मिलित होते थे। एक दिन प्रवचन में महर्षि जी ने ईसाई धर्म के संबंध में कहा, ये लोग कुमारी से पुत्र होना बताते हैं और उसके लिए परमात्मा को दोषी ठहराते हैं। इससे सभा में उपस्थित कमिश्नर साहब क्रोधित हो गए और लक्ष्मी नारायण जी को बुलाकर कहा, अपने पंडित को समझाइए अपने व्याख्यानों में कठोरता ना बरते। हम लोग तो शिक्षित हैं, यदि हिंदू और मुसलमान भड़के तो स्वामी जी को भारी पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण जी ने साहस करके ये सूचना महर्षि जी को दी। अगले दिन स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में स्पष्ट कर दिया, कुछ सज्जन मुझसे कहते हैं कि सत्य न कहें, ऐसा करने से कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब रूठ जाएंगे। स्वामी जी ने गरजते हुए कहा, चक्रवर्ती सम्राट भी रूठ जाए परंतु दयानंद सत्य का प्रकाश करने से कभी नहीं रुक सकता। और आगे उन्होंने कहा, दयानंद के शरीर को नष्ट किया जा सकता है परंतु दयानंद की आत्मा को छिन्न भिन्न करना किसी के वश की बात नहीं है। अपने शरीर की रक्षार्थ दयानंद सत्य के रास्ते से नहीं हट सकता। पादरी स्कॉट शालीन व्यक्तित्व के धनी थे। 3 दिन तक बरेली के पुस्तकालय में महर्षि जी के साथ उनका लिखित शास्त्रार्थ हुआ था। पादरी स्कॉट महर्षि जी से बड़े प्रभावित हुए। उनका प्रवचन सुनने के लिए उनकी सभा में आते रहे। एक दिन पादरी जी गिरजाघर में सत्संग होने के कारण सभा में नहीं आ सके। उस दिन महर्षि जी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गिरजाघर जा पधारे। पादरी स्कॉट ने अपने आसन से उठकर महर्षि जी का स्वागत किया, उन्हें मंच पर ऊंचे स्थान पर बैठाया और गिरजाघर में महर्षि जी का प्रवचन कराया। व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता, इसी विषय पर महर्षि जी ने अपने विचार रखे। अब देखिए, इसमें स्वामी जी ने व्याख्यान दिया किस पर, कि ईश्वर एक ही है, उसका कोई बेटा, अगर बेटा मानो तो सबको बेटा मानो, एक इकलौता बेटा ही ईसा मसीह को क्यों मानना ईश्वर का? और ईश्वर के बीच में बिचौलिए की क्या जरूरत थी कि उसका पैगाम लेके आएगा वो? क्या ईश्वर इतना सर्वशक्तिमान नहीं था कि अपना पैगाम खुद दे सके? वेद का परमात्मा को किसी बिचौलिए की जरूरत तो थी नहीं। सृष्टि के आदि में जितने भी मनुष्य पैदा हुए, उसमें से जो सबसे 4 योग्य पुरुष थे, उनके अंतःकरण में परमात्मा ने वेद का ज्ञान दे दिया, क्योंकि जन्म जन्मांतर का चक्र तो चल रहा है सदा से। जो सबसे योग्य आत्माएं थी, उन पिछले जन्म के कर्मों के आधार पे उनको वेद का ज्ञान दे दिया परमपिता परमात्मा ने। उसको किसी बिचौले की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। यहाँ तो एक स्थान विशेष पर रहते हैं, चौथे आसमान पे, वो भी किसी सिंहासन पर बैठते हैं। उनकी भी वैसी ही सभा लगी जैसे यहाँ राजाओं की होती है, वहां पार्लियामेंट हाउस भी होगा जैसे यहाँ होता है। तो फिर इंसान में और उसमें क्या अंतर रह गया? कोई अंतर रह गया? कोई नहीं रह गया। क्योंकि जो सब जगह नहीं है, इसका मतलब जो यहोवा है वो साकार है, मुजस्सिम है, और जो साकार है वो क्या ही फिर दुनिया चलाएगा। इसीलिए वेद का परमात्मा निराकार है, इसीलिए सर्वशक्तिमान है, इसीलिए सब जगह है, इसीलिए सब जगह की बात जानता है। अतः
वेद की शरण में ही आना पड़ेगा। ऐसे व्याख्यान ऋषि दयानंद जी ने चर्चों में जाके दिए, सोचिए आप, क्योंकि स्वामी जी वहाँ व्याख्यान दिए तो वहाँ कोई ऐसी बातें तो किए नहीं होंगे कि सारे धर्म ग्रंथ एकता सिखाते हैं, जो बात कुरान कहती है वही बाइबल कहती है, वही वेद कहता है। रीड बाइबल। तो मैंने उससे कहा कि देखो, भगवद गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहाँ बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहाँ बाइबल खत्म होती है ना, वहाँ से भगवद गीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। जीसस ही लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल ही जीसस हैं, सब एक हैं, ऐसा नहीं सिखाया होगा। वहाँ जो सत्य है, सत्य को सत्य बोला। ईश्वर एक है, उसका धर्म ग्रंथ एक है, अन्य सब मत पंथ है। बहुत सारी जो बुरी बातें हैं उनके प्रवर्तकों द्वारा जुड़ी हैं या चलाई हैं समाज के लोगों ने। कुछ कुछ अच्छी बातें जो है वो वेद से गई हैं, इसमें बुरे मानने की आवश्यकता नहीं, ये बात सत्य है। आप सत्याग्रह प्रकाश पढ़ेंगे, इस सत्य तक पहुंच जाएंगे। अतः सत्य को स्वीकार करना चाहिए। उन धर्माचार्यों को अपनी कुंभकर्ण की नींद से उठना चाहिए। हिंदू समाज को भ्रमित होने से बचना चाहिए। हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि कौन आपको सही रास्ता दिखा रहा है। अतः अभी भी वक्त है, अगर सनातन को जानना है सही तो ऋषि दयानंद जी की शरण में आना ही होगा, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम